हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल L2 लर्न विद लॉजिक। तो आज मैं आपके लिए 3 एक अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ, जिसमें से पहली होगी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, दूसरी होगी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और तीसरी होगी मैं अपने चैनल पे कौन सी नई एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आप सभी को पता है, वो है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। जो कुछ दिन पहले एसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे एक नोटिस निकाला था, जिसमें कुछ एग्ज़ाम्स की डेट्स जो है रिवाइज कर दी गई हैं ड्यू टू पेंडेमिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब उसमें ये मैं आपको नोटिस यहाँ दिखा रही हूँ। अब इस नोटिस में हमारे लिए कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 5। पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? CHSL 2019 टीयर 1 जिन बच्चों का हो गया था उनका नहीं होगा। लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स, उन्होंने खुद लिखा है लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं नोटिस को। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ सिर्फ उनका एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम उन्होंने कर दिया है। डेट देखिए किस फ्रेम में डाली उन्होंने। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का फ्रेम दिया है, देन 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर का फ्रेम दिया है, एंड देन द लास्ट एग्जाम विल हेल्ड ऑन 26 अक्टूबर 2020। CHSL की मैंने बात की। पॉइंट नंबर 3, CGL 2019 टीयर 2 मोस्ट अवेटेड। ठीक है, कब होगा टीयर 2? पहले अक्टूबर में इसकी डेट थी, एक महीना शिफ्ट कर इसको 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक कर दिया गया है। ठीक है, और आपकी स्ट्रैटेजी इसी डेट के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक अगर आप अपने टाइम टेबल को डिले कर चुके हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा जो है पॉइंट नंबर 5, स्टेनोग्राफर CND 2019 है, ये भी माइंडेड, जो मई में होने वाला था और अब वो होने वाला है 16 नवंबर से 18 नवंबर। ठीक है, ये हमारी डेट्स थी, डेट्स के बारे में बातें थी। ये रिवाइज्ड हैं, टेंटेटिव हैं, अगर सिचुएशन कुछ अलग हुई तो इनको भी रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, पर अभी के लिए आप इसको फिक्स मानकर अपना टाइम टेबल, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अब अगर मैंने बात की स्ट्रैटेजी की, मैंने अपने चैनल पे स्ट्रैटेजी की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं कार्ड्स में डाल दे रही हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब कुछ बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रैटेजी बहुत लीनियंट लग रही है, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि CGL पास करना है, टीयर 2 पास करना है, तो आवर्स ऑफ स्टडी चाहिए, है ना, बहुत घंटों की सिटिंग चाहिए, उसी के बाद आप जो है सक्सीड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है। कुछ बच्चों का नेचर नहीं होता सिटिंग देने का, तो अगर वो ज़बरदस्ती सिटिंग दे के पढ़ते हैं, उनका माइंड फ्रस्ट्रेट होता है और आता जाता भी वो अपने एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी नेचर को पहचानो सबसे पहले। अगर आप बहुत घंटे पढ़ने वाले बच्चों में से हो तो मैंने पहले ही बोला था कि आप चाहे तो वो स्ट्रैटेजी ना फॉलो करें, लेकिन अगर आप कभी स्कूल में भी इतने घंटों नहीं बैठे हैं, कभी आप कॉलेज में इतने घंटों नहीं बैठे हैं, तो आपको या तो वो हैबिट बनाने में बहुत टाइम लगेगा, जिसमें ऑब्वियसली एक हैबिट बनने में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, आप चाहें कि आपने सोचा टाइम टेबल किसी का देख लिया, किसी के चैनल का देख लिया, और आप सोचे अगले दिन से मैं वो टाइम टेबल फॉलो करने लग जाऊँ 10 घंटे का, 12 घंटे का, वो नहीं होगा। फिर वो जब टूटेगा आप डिसअपॉइंट होंगे। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अप्रोच। ठीक है, ये राइट वे है ही नहीं अप्रोच करने का। तो आपको क्या करना है, जो मैंने स्ट्रैटेजी दी है वो सबसे पहले वीडियो देख कर आएँ, और वीडियो अगर आपको लीनियंट लगती है तो अब आप उसका जवाब सुनिए। लीनियंट टाइम टेबल दिखने में है लेकिन है नहीं। वो कैसे? वो ऐसे है कि जैसे कि ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है, पेंडेमिक चल रहा है, कहीं से न्यूज़ आ रही है, कुछ आ रहा है, बैड न्यूज़ आ रही हैं, बैड सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं किसी के लाइफ में। ठीक है, अपने खुद के लेजीनेस की वजह से या आलस की वजह से या हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन जो बहुत ज़्यादा होता है लोगों में। आदत किस चीज़ की? काम को टालने की। बहुत लोगों में ये आदत होती है काम को टालने की। ठीक है, उस वजह से हमारा टाइम टेबल जो है टूट जाता है। अब जो ये टाइम टेबल हमारा टूटा है, मैंने जून से ये टाइम टेबल बताया था, अगर जिसने भी ये फॉलो किया होगा या कोशिश की होगी किसी भी तरह के टाइम टेबल को फॉलो करने की, उसका टाइम टेबल टूटा ही टूटा होगा। जब भी वो टाइम टेबल टूटे और वो टूटा होगा तो उन दिनों की पढ़ाई जो है, ठीक है, उन दिनों पढ़ाई नहीं हो पाई, अब उन दिनों जो टाइम टेबल में आपने पढ़ाई लिखी थी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके फ्यूचर डेज में। जो आपको मेरे टाइम टेबल में खाली समय दिख रहा है वो खाली समय भर जाएगा एक दिन। ठीक है, और ये जगह स्लॉट भी मैंने जानबूझ के इसलिए भी रखा था क्योंकि टाइम टेबल टूटता है। अगर ये स्लॉट मैं खाली नहीं रखती तो आपको बार बार अलग तरह के टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती और वो हो जाता गलत तरीका। टाइम टेबल एक ही होना चाहिए,
कैसा भी हो एक ही होना चाहिए, चाहे वो टूटने के बाद भी अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो सेम फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, बहुत गलत बात होती है, डोंट्स में आता है, ये डूज में नहीं आता। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। तो वो जो खाली टाइम है आपका वो बच जाएगा। तो ये दिखने में लीनियंट है, जो फॉलो कर लेगा वो बड़े आराम से स्ट्रेस फ्री होके पढ़ लेगा, और जिसका अगर छूट भी जाता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है अपने पॉइंट्स को, अपने सिलेबस को कवर अप करने का। स्ट्रैटेजी में मैं क्लियर हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरी नहीं पसंद आती, आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही टेंशन फ्री या कुछ ऐसा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो डोंट वरी, मैं खुद भी ये फॉलो करती हूँ, ठीक है। और मैंने Tier 2 2018 का क्लियर किया है, ठीक है। सो ये होगी स्ट्रैटेजी की बात। जो थर्ड हमारी न्यूज़ है वो ये है, मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ शुरू करती हूँ अपने सिलेबस के साथ, क्योंकि बहुत लोग मुझे टेलीग्राम पे डाउट्स भेजते हैं, तो उन डाउट्स के थ्रू मुझे कुछ पता चला, बच्चों के एस्पिरेंट्स के माइंड के बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिली मुझे। मैं 2-2.5 साल से बच्चों के डाउट्स जो हैं सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे एक पैटर्न दिखा बच्चों के डाउट्स में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज़ लाई जाए जिसमें सबके मैं डाउट्स जो हैं सबके साथ शेयर करूँगी, क्वेश्चन वाले डाउट्स नहीं, कि उनको इस तरह के डाउट क्यों आ रहे हैं। हर एस्पिरेंट का एक पैटर्न ऑफ डाउट होता है, ठीक है। हर बच्चे को एक तरीके के डाउट आते हैं, किसी को मल्टीपल डाउट्स आते हैं। क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन के वे, तरीके, क्योंकि हर किसी को सब कुछ समझ नहीं आ सकता। किस तरह के बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा, मुझे वो पैटर्न देखने को मिला, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपनी सीरीज़ का नाम रख रही हूँ बीइंग एन एस्पिरेंट। इसे सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो एस्पिरेंट हैं वो भी, और जो एस्पिरेंट नहीं है वो भी। अब जो एस्पिरेंट है वो तो अपना डाउट के हिसाब से या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से अपना डाउट और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से नहीं है रिलेटेड वो कैसे करेंगे। लाइफ में बहुत और चीज़ें होती हैं जिनमें उन्हें परेशानियां महसूस होती हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, द सेम वे कैंडिडेट्स करते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर या कोई भी एजुकेटर इन परेशानियों, डर, अनसर्टेनिटी और फ्यूचर का डर, कंपटीशन का स्ट्रेस, प्रेशर, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बच्चे खुद भी, कैंडिडेट्स खुद भी अपने इस डर को दबाते चले जाते हैं, और ये डर कब निकलता है? एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम के ऊपर। और अच्छी खासी पढ़ाई, अच्छी खासी रिवीजन और अच्छा खासा लेवल होने के बावजूद उनका एग्ज़ाम ख़राब होता है स्ट्रेस के वजह से। जस्टिफाइड नहीं है बिल्कुल भी। और फिर पेपर जब ख़राब होता है उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट जो आती है वो बिल्कुल लिमिट के बाहर होती है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते उसको। तो उसको एनकाउंटर कौन करेगा? उसको कोई एजुकेटर एनकाउंटर नहीं करेगा, उसको कोई कोचिंग वाला एनकाउंटर नहीं करेगा। इनफैक्ट वो आपको यही कहेंगे कि शायद आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी होगी, जबकि आपको पता है, आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप नहीं कर पाए, आप परफॉर्म नहीं कर पाया, मैं कहूँगी, ड्यू टू दैट स्ट्रेस एंड प्रेशर। मेरा चैनल शुरू करने का मोटिव भी यही था कि मैं स्ट्रेस और प्रेशर को हटाऊं। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो इस बात को बिल्कुल समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं कि स्ट्रेस के बिना भी कंपटीशन हम फेस कर सकते हैं। उनको रियलिस्टिक नहीं लगता, जब तक वो टेंशन नहीं लेते उनको मज़ा ही नहीं आता। तो ऐसे लोग तो जितना जल्दी समझे इस चीज़ को उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो ये मेरी एक शुरुआत है। आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ। आपको कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम डाउट ग्रुप का ही लिंक दे दूँगी। आप अगर एस्पिरेंट हैं तो उसमें अपना डाउट्स भी भेज सकते हैं, 2 in 1 हो जाएगा, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद अगर आप अपनी परेशानी उस ग्रुप पे शेयर करना चाहें तो ग्रुप पर कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में जाके मेरे पर्सनल चैट में जाके आप वहाँ अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, कुछ डर महसूस कर रहे हैं, या प्रेशर, या टाइम टेबल नहीं हो रहा, या स्ट्रैटेजी नहीं बन रही, या पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता, या पढ़ लेते हैं उस टाइम कर लेते हैं लेकिन 2 महीने बाद करो तो बत्ती गुल हो जाती है ना। ऐसा सबके साथ होता है, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे एनकाउंटर करना है मैं बहुत कस्टमाइज्ड बताऊंगी। हर किसी के लिए एक सोल्यूशन नहीं होता कभी भी, हर किसी का अलग, मैं उनसे पर्सनली बात करूंगी और उनकी प्रॉब्लम को एनकाउंटर करूंगी। हम अपनी प्रिपरेशन में ही अपने स्ट्रेस को एनकाउंटर करना, उसे डील करना सीख लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अप्रोच और ये मेरी नई शुरुआत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना,
So be a part of this new series of mine and I would be very grateful. एंड शेयर कर लेना, जिन लोगों को भी परेशानी आती है उनसे शेयर कर लेना। और अगर इस न्यू सीरीज़ में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो मैं इसके लिए एक नया ग्रुप भी बना लूँगी, लेकिन स्टार्टिंग में हम एक ग्रुप से काम चला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और ये मेरी 3 न्यूज़ थी आज की जो कंप्लीट हो चुकी हैं।